तो बच्चों आपने प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 1 और 2 देखे। इन्हीं से संबंधित प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 हैं। एक्सरसाइज तौर पर उन्हें आप हल कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। बच्चों इसी क्रम में प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि आकृति में AC बराबर AE और कॉमा AB बराबर AD और कोण BAD बराबर EAC है, तो सिद्ध कीजिए कि BC बराबर DE। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया आकृति है, तो हम सबसे पहले आकृति बनाएंगे। तो बच्चों जैसा कि आकृति दी गई थी, आकृति आपके सामने है। बच्चों नाम भी हम उसी प्रकार देंगे जैसा कि आकृति में दिया गया है। तो इसे हल करने से पहले हम लिखते हैं जो ज्ञात है वो लिख देते हैं। ज्ञात में जो दिया गया है कि आकृति में AC, बच्चों यहाँ D है, AC बराबर AE दिया गया है। बच्चों ध्यान रहे जिसमें एक निशान लगा है वो इसका मतलब ये और ये बराबर है, इनमें 2 निशान लगे जाता है ये और ये बराबर है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो AC बराबर AE और AB बराबर AD। और बच्चों आगे दे रहा है उसमें कोण BAD बराबर कोण EAC। इसके बाद बच्चों जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है हमें कि BC बराबर DE। बच्चों BC जो भुजा आपकी है वो आपकी BC बराबर DE, ये सिद्ध करना है कि ये भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है। तो बच्चों इसे हल करते हैं। तो बच्चों हम इसे आगे हल करते हैं। उपपत्ति में हमें बच्चों जो प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में हमें दिया गया है कि कोण BAD बराबर कोण EAC, ये बच्चों दिया गया है। अब हम देखते हैं। तो बच्चों जो हमें दिया गया था कोण BAD बराबर कोण EAC, तो हम आगे चलते हैं और लिखते हैं दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर। तो बच्चों जोड़ते हैं कोण BAD और प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC और प्लस कोण DAC। इस प्रकार बच्चों दोनों पक्षों में हमने DAC जोड़ दिया है। DAC जोड़ने के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा कोण BAD और प्लस कोण DAC, ये आपका बन गया है कोण BAC के बराबर। तो हम इन दोनों की वैल्यू के बराबर लिख देते हैं। कोण BAC बराबर कोण बच्चों EAC और प्लस कोण DAC, यानी कि ये आपका बन जाएगा कोण EAD के बराबर। तो हमने ये देख लिया कि जब हमने ये कोण लेके चले थे और दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ा तो उसका मान आया कोण BAC बराबर कोण EAD। तो बच्चों अब हम लेके चलते हैं दोनों त्रिभुज के त्रिभुज B। तो बच्चों जब त्रिभुज BAC यानी कि हमारा ABC और त्रिभुज DAE की बात करते हैं, तो हम देखते हैं ये जो कोण है हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि कोण BAC बराबर कोण EAD के है। और आगे हम ये देखते हैं कि BA बराबर हमारा दिया ही गया है कि AB बराबर AD, AB बराबर AD, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया था। और
हम देखते हैं कि प्रश्न में ये भी दिया गया था, जब ये दोनों त्रिभुज लिए हैं तो ए सी बराबर ए ई। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, अतः हम लिख सकते हैं, आगे हम बच्चों लिख सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ये दोनों ही त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ई ए डी। तो बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर होते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः जो इसकी भुजा बची थी कि बी सी बराबर डी ई, जो बी सी बराबर डी ई, बच्चों यही लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। तो बच्चों आपने अभी प्रश्न नंबर 6 देखा। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया था ए सी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, और सिद्ध करना था हमें बी सी बराबर डी ई। तो बच्चों हम जो हमें कोण दिया गया था वो लेके चले और दोनों पक्षों में कोण डी ए सी जोड़ने पर हमने ये पाया कि कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए डी है। अतः अब हम दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ए ई को लेके चलते हैं। तो हमने उसमें देखा, जो हमने ये सिद्ध किया था ये कोण बराबर हैं, वो तो दोनों में त्रिभुजों में है। अतः उन्हें लिखने के बाद जो प्रश्न में दिया गया था कि ए बी बराबर ए डी है और ए सी बराबर ए ई है, अतः हमारा ये निष्कर्ष निकला कि इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं। अतः हम लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई ए डी। और बच्चों जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजा बराबर होती है, अतः बी सी बराबर डी ई। और बच्चों यही सिद्ध करना था। ठीक इसी प्रकार बच्चों 7वां और 8वां प्रश्न आपका है, एक्सरसाइज तौर पर आप उसे हल कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे।